हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशल अनटोल्ड। मेरे साथ है आयशा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे आयशा ने तहमीना के साथ लास्ट वीडियो में बात की थी, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, उसी एजेंडे को लेकर हम आगे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रूसम एक्ट्स, ये जो हरकतें होती हैं, ये खाली क्या एक सेक्सुअल डिज़ायर है या व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ दीज इश्यूज, कि ये हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं और घटते हुए नहीं देख रहे। और दूसरी एक चीज़ कि हमेशा जब हम सोचते हैं कि वी कैन नॉट सी एनी वर्स देन दिस, कोई और एक ऐसा केस आ जाता है जो पिछले वाले को ट्रम्प कर जाता है। सो आयशा, योर थॉट्स प्लीज। See, Zahib, I think we really need to understand that all these rapists out there, they are not sexually deprived. That cannot be the case at all. I refuse to agree कि ये सिनारियो है, ये रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है, purely because if that was the case, they could just go to a sex worker, pay someone, and there are things that are happening in a country. We all know. पाकिस्तान में शायद इतना खुलम खुला नहीं होता है, लेकिन होता है। जब पाकिस्तान में लोग शादियों पे वगैरह वगैरह इवेंट्स पे मुजरे करवा सकते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। Everybody is aware of that. It I would never agree on this. अगर कोई मुझे आके कहे कि that's the reason कि जी they are sexually deprived, that's why they're doing it, that's not the case. I feel personally this is just a power problem. They are doing this because they know they can do this. They आप देखें, many of these bastards who actually do these things, they have wives at home. So, Aisha, I understand your point, but I slightly disagree with your point around it being a power game. Because we also see that some cases, especially the Nirbhaya case that you mentioned, usme that person was not powerful, that person was not, it was actually a handicap. The person who actually. But he was a man, so he thought he has the power over a woman कि वो कुछ भी कर सकते हैं and he'll get away with it. I feel I think it's more deeper than that. The issue is more deeper than that. The root causes, it's to do with the actual mentality. I mean, how sick do you have to be to do that to another person? Exactly. ठीक है। अब एक ये, और इसी तरीके से हमने और वाकयात देखे, जैसे मुर्दों को कब्रों से निकालकर जानवरों के साथ and so on and so Exactly. So I feel कि it's a number of things that need to be resolved. It's not just a power issue. You can't just educate people to know this. You can't just base it on that. क्योंकि अगर education होती तो then we would not see people who are educated doing this. But we have evidences all around the globe. Yeah. People who have degrees, big jobs, and yet they go ahead and do things like this. So part of it, I would say, it goes down to one, their upbringing, how they've been brought up, the circumstances they've been brought up in, कि वो किस तरह से किस माहौल में बड़े हुए हैं, उन्होंने बड़े होते हुए क्या देखा है, क्या उन्होंने अपने घर में औरतों को कमज़ोर देखा है, क्या उन्होंने अपने वालिदैन को इस तरह की हरकतें करते देखा है, या उन्होंने ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं। एक बड़ा हाथ मेरे नज़दीक इन चीज़ों का is us being accustomed to violence on our TVs, on our videos, on ज़बान जिस तरीके की इस्तेमाल की जाती है, ये बहुत कॉमन कर दिया गया है। और एक और चीज़, शायद आपको मेरी ये बात पसंद ना आए, शायद आपको ये बात मेरी पसंद ना आए, जिसमें मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि आज़ादी के नाम पर, विमेन फ्रीडम या विमेन, क्या कहते हैं उसको, विमेन राइट्स के नाम पर जिस किस्म की बातें की जाती हैं, जिस किस्म के एजेंडे पॉइंट आउट किए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि क्या? फॉर एग्जांपल कि जैसे जो औरत मार्च और जितनी चीज़ें मैंने ऐसी देखी, फेमिनिस्ट
आप क्या कहते हैं, रैलीज जो निकलती हैं, उनमें कोई भी स्लोगन ये नहीं कहता कि डोंट रेप वुमेन। उनमें ये कहते हैं कि औरतें आज़ाद हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे अपने मर्जी के कपड़े पहनने की इजाज़त। फाइन, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, आप ये इजाज़त, पहले तो ये कि आप मांग किससे रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप ये इजाज़त मांग किससे रहे, हु आर यू आस्किंग फॉर दिस फ्रीडम फ्रॉम, किससे आप मांग रहे हैं। अगर आप मर्दों से ही मांग रहे हैं तो देन you are going in the wrong direction. One. Second, strength I don't think should be एक वुमन, एक औरत का स्ट्रांग होना खाली इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो कपड़े कैसे पहनती है, या वो घर में खाना बनाती है या नहीं बनाती, या वो घर में डिसीजन मेकर है या नहीं। आई थिंक स्ट्रेंथ इज डीपर देन दैट। ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़ ये, आई मीन, सो दिस इज माय पॉइंट इन दैट कि वो एक तो वो उनको बहुत ज़्यादा वो एडवर्टाइज करके और प्रमोट करके इन किस्म के स्लोगन्स को, देखिए, एक आपने एक उसकी जो ऑथेंटिसिटी थी उस चीज़ की, उसको ख़त्म कर दिया। आई एग्री विद यू ऑन दैट। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में ये औरत मार्च और फेमिनिज्म के नाम पे हो रही हैं, आई डोंट अग्री विद देम। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल जेन्युइन पॉइंट्स हैं ये उनको भी दबा रहे हैं, अपनी फजूल पॉइंट्स बीच में घुसा एग्जैक्टली दैट। तो यस, आई डोंट अग्री विद एवरीथिंग दे से। हाँ, आपको जॉब्स पे इक्वालिटी हो, अगर दो लोग, एक लड़का और लड़की सेम पोजीशन पे, उनको सेम सैलरी मिले, दीज काइंड ऑफ राइट्स आर समथिंग दैट शुड बी गिवन टू वुमेन। एब्सोल्युटली। अगर एक ऑफिस की औरत एक डायरेक्टर है और एक मर्द है, तो मर्द को कोई पूछता नहीं है कि भाई आप घर बाहर अपना सही चला रहे हैं, लेकिन औरत को पूछेंगे क्या आर यू रनिंग योर फैमिली एज वेल द सेम वे दैट यू आर रनिंग। दिस इज डाउन टू द मेंटालिटी ऑफ पीपल, एग्जैक्टली, मेंटालिटी ऑफ द एंटायर द सोसाइटी। सो इसमें यही एक और बात भी आती है कि लेट्स गो डाउन टू द इकोनॉमिक्स ऑफ अ हाउस। ठीक है, कि एक लड़का, अगर एक घर में एक बेटा और एक बेटी है, तो जो रूल एक बेटे पर लागू हो, बेटी पर लागू होता है, वही रूल एक बेटे पर होना चाहिए। क्यों नहीं होता? Exactly. जो रिस्ट्रिक्शंस एक लड़की पर होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस एक लड़के पर क्यों नहीं होती? बिल्कुल। एक लड़की के पास 16, 17 साल या 18 साल के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, वो उन रिस्ट्रिक्शंस की शायद ज़रूरत एक लड़के को उस एज में ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी कल एक फैमिली मेम्बर से बात हो रही थी अबाउट दिस होल रेप केस सिचुएशन, और दे सेड टू मी कि आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन लड़कियों को केयरफुल रहना चाहिए। किससे? एग्जैक्टली। Sometimes it's the family members who are doing this. Sometimes it's your acquaintances, your friends, your relatives, whoever. तो आप किससे सेफ रहेंगे, आप कहाँ पे सेफ रहेंगे, कौन सी जगह आपके लिए सेफ है, कौन सी नहीं। पाकिस्तान में, इंडिया में भी शायद, आई वुड लाइक टू बिलीव कि यही सिचुएशन है। छोटी सी उम्र से ये डिफरेंसेस पैदा करने शुरू कर देते हैं पेरेंट्स। इफ अ गर्ल इज डूइंग समथिंग, भाई बेटा तुम ये नहीं कर सकती, बेटा हाँ लड़के तो करते ही हैं, ये हैर है, लड़कों के लिए हैर है। लड़की घर से बाहर एक सर्टेन टाइम के बाद नहीं जा सकती, हाँ, लेकिन लड़का पूरी रात बाहर लफंटियां करे, दैट्स फाइन, लड़कों का तो काम है बाहर घूमना फिरना। क्यों भाई, आप बचपन से एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं सेट कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी लड़कियों को भी पूरी रात बाहर रहने की इजाजत दे दें, नो, लेकिन जो चीज लड़कियों के लिए गलत है वही आपके बेटों के लिए भी गलत होनी चाहिए। तो so as you pointed out के the issue is much deeper than that. Two, कि ये कुछ तो अपब्रिंगिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आती है वो ये है कि हम जिस किस्म की चीज़ों को अपने बच्चों के लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवीज़ के ऊपर, movies, video games, whatever, from really early age. Because now on the internet you can't really control. हाँ, बहुत सारी चीज़ें age restricted है, मगर आप ये नहीं देख सकते, ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि छोटा बच्चा उसको नहीं देखेगा। देखो, दूसरा, जिस चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया, फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ जो है मिर्ज़ापुर के नाम से, उसकी लैंग्वेज कितनी पॉपुलर हो गई, उसमें जो वायलेंस है वो कितना पॉपुलर हो गया। इसी तरह हमारे बहुत सारी दूसरी मूवी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरह से बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें खुलेआम दिखाई जाती हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर नॉर्मलाइजिंग दीज ग्रूसम एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ये जो इंसिडेंट अभी है, दिस इज टू मी, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद अ पर्सन's sexual desires, but more
to do with the aggression and their love of violence. Yep. Because they feel it's normal कि यार वो टीवी में कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? Yep. इनफैक्ट ये अभी जो केस हुआ है इसमें जो एक्यूज्ड अरेस्ट किया गया है, दैट पर्सन गॉट मैरिड 4 times. He got divorced 4 times. He's got a history of violence against all his wives. He's got a history of watching porn on his phone. ये सब चीजें उसकी पुलिस ने उसके फोन में से पकड़ी हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी वाइफ्स को लेके ये सब. सो ये पैटर्न है ना, एक ये Exactly. मेंटालिटी फॉलो हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल. So one must think कि इतनी सारी चीजें हो गई, इतने केसेस हो गए, एक सोसाइटी में चेंज क्यों नहीं आया? हमारे बिहेवियर में चेंजेस क्यों नहीं आए? Why are we not more cautious about these things? Why are we not thinking about these things? कि यार अगर एक बंदा इस तरह की हरकतें, एक पैटर्न अगर हमें नजर आ रहा है तो हम क्यों इन चीजों को इग्नोर करते हैं? बिल्कुल. ये चीजें पहले से, अगर ये मैं नहीं कहता कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अगर आपको किसी के बिहेवियर में ये पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाए, उसको मॉनिटर किया जाता है. बिल्कुल. So why are we not making laws? One, making laws to control these things, to mitigate against these issues. कि जब तक ऐसा कोई केस होता नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं है. बिल्कुल. So it is very depressing. It is heartbreaking. Let me tell you something. कि एक चीज़ जो हम लोग बहुत ज़्यादा ओपनली जिसके बारे में बात नहीं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है शायद, कि पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान का मेरा एक्सपीरियंस है देखने का, जानने का, इसलिए मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में जो लॉरी ड्राइवर्स, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड सेक्स इज नॉर्मल. वन, इट्स नॉर्मल कि वो एक बच्चे को अपने साथ रखते हैं लॉरी में हमेशा, और वो उससे जो करवाना चाहते हैं वो करते हैं. एक तो ये, तो मैंने जब ये पहली दफ़ा देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, बट दिस इज़ देयर नॉर्मल लाइफ. वो लड़के अड्डों पे, ट्रकों के अड्डों पे, होटलों में 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वट एवर, समटाइम्स विद नॉट इवन फॉर मनी. लेकिन when you go deeper into that, when you look at that, you realize कि फिर वही बच्चे बड़े होकर वही ट्रक ड्राइवर बनते हैं, and then they repeat the same thing over and over again. And it becomes a culture, and it's so hidden. People don't talk about it. People don't openly view these things. Don't talk about. I mean, do not do anything to mitigate these things. Yeah. So, अब अगर आप एक ऐसी मेंटालिटी के बंदे को देखें जो इसने ट्रक चला रहा है और ये उसके लिए नॉर्मल है, अब अगर वो एक नॉर्मल एक मोहल्ले में आता है, वहाँ पे उसको कोई बच्ची नज़र आती है, ठीक है, उसका जहन सीधा उधर ही जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ ही इज बीन ब्रॉट अप. दैट्स नॉर्मल फॉर हिम. हमारे लिए वो चीज़ें अब नॉर्मल है, उन लोगों के लिए वो नॉर्मल है. आप क्यों नहीं इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते? बिल्कुल. So a lot can be said on these topics. A lot can be discussed about these things. I would, for my conclusion, what I would say कि गवर्नमेंट्स ने जो करना है वो करती रहेंगी. हमने पहले भी ये केसेस देखे हैं, कोई नए केसेस नहीं है, और कम होने की बजाय ये केसेस शायद बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. हम लोगों को एक ये करना चाहिए कि हमारी फैमिलीज, हमारे घर वाले, हम लोग खुद एज ए नेशन, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, what we need to do is we need to be more aware of our surroundings. We need to educate our kids more about these issues. We need to talk about these things openly with them. Yes. Not just saying good touch and bad touch. We need to open up. If we don't open up, somebody else will tell them all of this, or somebody else will show them all of these things. कि ये चीज़ें होती हैं, इनके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए. सोसाइटीज़ में, टीवी चैनल्स पे, रेडियो पे, न्यूज़ पे, अगर हम क्रिकेट के ऊपर और फजूल की पॉलिटिक्स की तकरीरों के ऊपर डिबेट्स कर सकते हैं, तो हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर सकते? Absolutely. जब ऐसा कोई वाक़या होता है
तो हम इन चीज़ों को 48 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स, वट एवर द टाइम लाइन इज, वो स्क्रीन टाइम दे देते हैं उसके एंड बाद दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है एंड एवरीबडी फॉरगेट्स अबाउट दिस. एग्जैक्टली. So the laws are there. I'm not saying the laws are not there, but we need to follow those laws. And for We the need to strengthen those laws as well. actually you say that strengthening the law. मैं आपको I'm not saying the law is perfect. I'm not saying the courts are perfect, but the courts follow the law. The law demands evidences. If there are no evidences, if there is nobody to speak up, who and why? I don't are they agree going with to- this. I am sorry, but in our countries there are evidences, there are people speaking. There's still there's no justice. You can't deny that. Our courts are not doing what they're supposed to do. I agree, absolutely, they're not. But part of it is the people who are supposed to speak up are not speaking up on the right platforms. टीवी पर इंटरव्यू देने में और कोर्ट में बयान देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. टीवी के ऊपर दिया गया इंटरव्यू कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में दिया गया बयान एडमिसिबल है. वही लोग जो टीवी पर बयान दे रहे हैं वो कोर्ट में जाकर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे मुल्क में और प्रॉब्लम्स कम है. आप कोर्ट में कितनी बार जा ही नहीं सकते. आपको कोर्ट में जाने से पहले धमकियां मिलती हैं, आपके घर का किसी और मेंबर को उठा लिया जाएगा. देयर आर इंसिडेंट्स जो ऐसे होते हैं. एक फैमिली अगर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो आपको कोर्ट तक पहुंचने नहीं देगी. पुलिस आपको कोर्ट तक पहुंचने देगी. पुलिस ही आपको दबा देती है कि अपना मुंह बंद करो नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे तुम्हारे घर की औरतों. व्हाट डू यू डू देन? You tell me. That's the problem. कि हमारे मुल्क में ना पुलिस अपना काम कर रही है ना कोर्ट्स अपना काम कर रही है. आप लोगों से जस्टिस किससे आप मांगेंगे और लोग कैसे अपना मुंह खोलेंगे? किसी लड़की के साथ अगर ज्यादती हो रही है हमारे मुल्क में, फॉरगेट इंडिया फॉर नाउ, ठीक है, हमारे कंट्री में तो पहले अपना मुंह खोलना अपने घर वालों के आगे एक बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑनर किलिंग का भी एक बहुत बड़ा ड्रामा चलता है. कितनी बार ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया, उसने घर में बता दिया, तो घर वाले कहेंगे हमारी तो इज्जत लुट की, मार दो इसको. इससे पहले ये बात घर से बाहर निकले, इससे पहले ये बात सोसाइटी में फैले. रिसेंट इंसिडेंट शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत आई कि एक लड़का एलिजिडली अपनी बहन का अपने माँ बाप के सामने गला घोट कर उसको मार रहा है. और जब उसने मार डाला अपनी बहन को, उसकी माँ गई है उसके लिए ठंडा पानी लाकर उसके हाथ में दिया है. See? So we can't change things. हम लोग सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं. आप लोग तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं. फैक्ट्स, थ्योरीज, फिगर्स आप लोग के सामने रख सकते हैं. सोचना आपको है कि करना आपने क्या है. आयशा, देखिए, रिमार्क्स. आई थिंक आई एम स्पीचलेस एट दिस पॉइंट. सो एम आई. अगेन हमने बहुत बार थ्रू आउट कहा है, इस वीडियो में भी, इससे पहली वीडियो में भी, कि हमारे मुल्क में लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है. हम लॉ से एक्सपेक्टेशन तो बाद में रखें, पहले आप अपने घर के अंदर खुद की सिचुएशन, अपने बच्चों की सिचुएशन तो सुधारें. फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज वर्क ऑन द वे यू आर अपब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन. लड़कियों और लड़कों में फ़र्क करना बंद करें. अपनी बेटियों के लिए आप ये सोचते हैं कि घर से बाहर निकलेगी तो उसको कुछ हो ना जाए. आप अपने बेटों को ये तमीज़ सिखाएं, उनकी आंखों में शर्म डालें कि सिर्फ आपको अपनी बहन की इज्जत नहीं करनी है, अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी है, लेकिन दूसरे की माँ बहन बेटी भी आपकी माँ बहन बेटी की तरह है, आपको उनकी भी इज्जत करनी है. अगर एक बंदी लड़की बाहर सड़क पे घूम रही है तो उसको ये हो कि भाई अगर सामने कोई आदमी है तो वो भी मुझे मेरे भाई की तरह प्रोटेक्ट करेगा, ना कि भाई मौका देख लिया तो टूट पड़ो. नहीं, एक और चीज ये भी कि ये नहीं सोचा जाए कि अगर एक लड़की अकेले बाहर है या एक औरत अकेले बाहर निकली हुई है रात के टाइम, उसकी शायद कोई मजबूरी हो सकती है. मजबूरी हो सकती है. फॉरगेट मजबूरी, किसी भी वजह से वो बाहर हो, कोई भी रीजन ना हो, व्हाई इज शी नॉट सेफ? एग्जैक्टली. जब एक किसी भी जानवर को तक राइट है भाई कि वो एक सेफ्टी के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, आप किसी और इंसान की लाइफ कैसे खत्म कर सकते हैं ऐसे ही अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने आप को कोई मेंटल सेटिस्फैक्शन देने के लिए? और ये सोसाइटी के अंदर है लोग, ये कोई अलग से नहीं रह रहे हैं. These people are living within you, your friends, your relatives, your brothers. Exactly. आई एम श्योर ऐसा हो नहीं सकता आपके आसपास कोई हो, आपने कभी भी उसका कोई ये थॉट प्रोसेस देखा ना या अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस ना किया हो. और अगर आप नोटिस कर रहे हैं और आप आंखें बंद कर रहे हैं तो आप भी
आई एम सॉरी टू से उतने इन्वॉल्व है इस तरह की हरकतों में। एक और चीज आई लाइक टू ऐड, अभी जैसे 2-3 दिन पहले की बात है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, शी ऑलमोस्ट गॉट किडनैप्ड आउट इन डीएचए कराची। ठीक है, अब डीएचए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज इन कराची, assumed to be the safest, राइट। और वहां पे एक होटल के बाहर से वो बंदी, जो कि एक फेमस बंदी है, शी was about to get kidnapped in front of 4 security guards. इंटरवीन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो मस्त है अपनी गप्पे लगाने में। नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट आयशा, देखो वो सिक्योरिटी गार्ड, एक तो उनके अंदर अपना डर भी है ना कि वो उनको बचाने जाए तो उनको गोली ना लग जाए। तो भाई फिर आप you're not true to your job ना। Nobody is, Aisha. Who is? That's the issue. This is the problem. Nobody is. Nobody is. तो जब तक ये मेंटालिटी नहीं बदलेगी, nothing's gonna change. एक मेंटालिटी ने बदलना है, एक मेंटालिटी ने, because everybody should be held responsible and accountable for their actions and what they have been made responsible for. ठीक है, they should be answerable for whatever they have been made responsible for. And secondly, the introduction of stricter laws. Definitely. For years we've been saying, और हम ये सुनते आते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वो बहुत कंजर्वेटिव हैं, even places like China and other Southeast Asian countries, where the laws on drugs, the laws on rape, the laws on any of these capital crimes are really, really strict. Yeah. फॉर एग्जाम्पल, चोरी करने पे हाथ काटना या सजाए मौत, ड्रग डीलिंग पे या उसके ऊपर फॉर रेप केसेस में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस, आई थिंक वी नीड टू रिव्यू, गो बैक एंड रिव्यू व्हाट वी वर थिंकिंग एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग, कि ये केसेस, ये लॉज रियलिस्टिक हैं. अगर एक का हाथ कटेगा या एक फांसी चढ़ेगा, 100 खुद खामोश होकर बैठ जाएंगे. एग्जैक्टली. डर पैदा होगा ना, उनको पता होगा कि भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी सजा ये है, पकड़े जाने पे सजा ये. हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपको जेल हो रही है, ठीक है, ये वो लोग हैं ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये जो भी ऐसे इस किस्म के लोग, वो कहते हैं अच्छा भाई 2-3 साल जेल में ही है ना, खाना मिलेगा रोज, दिन में 3 दफा खाना मिलेगा, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, कोई बात नहीं है. It's not just that, as you pointed out earlier, even if you make the laws, the government needs to be, or the police needs to be strong enough to uphold those laws. Yeah. जो नहीं है, आपके अगर कमजोर कानून को पुलिस नहीं बचा रही, तो अगर आपने सख्त कानून बना दिया तो क्या होगा? That's the problem. So I think we'll leave the viewers with this thought कि एक हमने अवेयरनेस पैदा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. इन इश्यूज़ के बारे में सिर्फ तब बात नहीं करनी जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए. इन इश्यूज़ को डिस्कस करना है अपने घरों में, फैमिलीज़ के साथ ओपनली डिस्कस करना है. And we have to create awareness in the environment and in our surroundings. And I think one thing that I would personally like to add, for parents and for girls, I think they should really work on women's safety. अपनी बेटियों को please enroll कराएं on self defense. खुद सीखो यार, लड़कियां YouTube पे मेकअप ट्यूटोरियल्स मत देखो, मेकअप कैसे करना है ये सीखना, it's not gonna benefit you. प्लीज अपनी, आप लोगों को पता है क्या हालात चल रहे हैं, खुद की सेफ्टी के लिए वही पैसे जो मेकअप पे लगाने हैं, यूज इट, एनरोल योरसेल्फ टू अ सेल्फ डिफेंस कोर्स. Maybe, just maybe, it might help you someday. Help yourself. Nobody else is gonna help you. Thank you guys. We'll leave you with that thought. Thank you.